अब जो क्वेश्चन है इसमें है ABCD इज ए स्क्वायर। स्क्वायर दिखाया है इन विच ए सर्कल इज इंस्क्राइब टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। ये सर्कल है जो स्क्वायर की साइड्स को टच कर रहा है। इफ इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर फोर स्मॉलर सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई आर ड्रॉन। फिर इस लार्जर सर्कल के बाद फोर स्मॉलर सर्कल्स हैं कॉर्नर्स में, सबकी रेडियस क्या है, इक्वल। कंटेनिंग मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, तो मैक्सिमम साइड्स ये ली गई है, ये रेडियस ली गई है इनकी जो पॉसिबल थी ताकि ये इनको टच करके निकले। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ फोर स्मॉलर सर्कल्स। हमने जो रेशियो निकालना है एरिया का वो है लार्जर सर्कल का एरिया और उसके साथ रेशियो लेना हमने सम ऑफ फोर स्मॉलर सर्कल्स के एरिया का। तो जैसे हम साइड चूज कर लेते हैं स्क्वायर की 2a, ताकि ये अपने पास लार्जर सर्कल का डायमीटर होगा, तो ये हो जाएगा जैसे x और x, तो 2x साइड लेंगे तो x में डिवाइड हो जाएगी। डायमीटर अगर इंटरसेक्शन पॉइंट यानी सेंटर से अगर लेंगे हम इसका सेंटर ओ लें तो ये अपने पास इस सर्कल की जो रेडियस है वो x हो जाएगी। लेट साइड ऑफ द स्क्वायर टू एक्स, तो डायगोनल क्या हुआ, साइड के साथ √2 प्रोडक्ट, तो इसके साथ √2 प्रोडक्ट करवाएंगे तो 2√2x लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर का डायगोनल। अब हम क्या निकालें, जैसे हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसकी रेडियस आ गई जैसे x आ जाएगी तो इसका एरिया x में हो जाएगा। दूसरे सर्कल्स का एरिया भी x में हो तो एक ही वेरिएबल में शायद रेशियो निकालते वक्त x एलिमिनेट हो जाए। तो हम इन सर्कल्स की भी रेडियस निकालेंगे। यहां से अगर हम स्क्वायर का डायगोनल ड्रॉ करें तो ये हो गया स्क्वायर का डायगोनल जो 2√2x हो जाएगा अगर साइड 2x ली है तो। अब हमें क्या चाहिए, इस सर्कल की रेडियस। इस सर्कल की रेडियस निकालने के लिए जैसे हमने यहां से परपेंडिकुलर से नहीं इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ये ज्वाइन करवा दिया। इसको एक बार नाम दे देते हैं हम E, F और N, NEFG। NEFG में ये टेंजेंट है, ओनली टच कर रहा है तो 90 बनाएगा रेडियस के साथ। ये टेंजेंट है ये 90 बनाएगा। ये स्क्वायर था तो डी पे भी 90 होगा। इट्स मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल के हमने ENFG के 3 एंगल्स 90 प्रूव कर दिए, तो फोर्थ भी क्या होगा 90। अगर चारों एंगल 90 होंगे तो ये एटलीस्ट रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल में अगर ये साइड इस साइड के इक्वल हो, अपोजिट साइड्स की बजाय एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो ऑल साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अपोजिट्स तो इक्वल होते ही हैं, एडजेसेंट साइड्स भी क्या होगी, इक्वल, तो ऑल साइड्स इक्वल। इट्स मींस ये क्या हो गया, स्क्वायर। तो ये जो अपने पास क्वाड्रिलेटरल बनेगा ENFD, ये है अपने पास क्या, स्क्वायर, और DN इसमें क्या है, डायगोनल। और इसकी रेडियस जैसे हमने चूज कर ली स्मॉल r, लेट radius of the smaller circle, small r। इट्स मीन्स इस स्क्वायर की जो रेडियस है वो क्या आ गई, r, जो अपने पास स्मॉल हमने ENFD बताया है। तो इसमें DN क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल, और डायगोनल √2 के साथ साइड की प्रोडक्ट। DN हो गया, इसका मतलब इसमें √2r, तो ये हो गया √2r, ये हो गया r, ये डायमीटर हो गया स्क्वायर इसका सर्कल का। इट्स मीन्स अब अगर DB को पूरा लिखे हम दोबारा से, DB
डी से एन तक √2r, एन से इस बाउंड्री तक r। इसका मतलब यहां से यहां तक तो हो गया √2r प्लस r। आगे ये क्या है, इस सर्कल का डायमीटर जो कितना होना चाहिए 2x। फिर यहां वही कंडीशन, ये दोनों पार्ट्स क्या है इक्वल, तो इट्स मीन्स ये कितनी आएगी, ये वैल्यू इतनी ही आएगी जितनी ये दिखा रखी। इसका मतलब इसको इसका डबल दिखा सकते हैं। ये वैल्यू होगी डीबी, यानी ये प्लस ये कितना हो गया ये, और प्लस में ये 2x हो गया। और डीबी क्या है, डायगोनल है बीडी अपने पास स्क्वायर का, तो वो क्या होना चाहिए था 2√2x, और वो आया है किसके इक्वल 2 इंटू √2 प्लस r को अगर यहां से कॉमन ही दिखा ले हम, इन दोनों टर्म्स में से r कॉमन निकाल दिया तो बच गया √2 प्लस 1, और जो 2x है इस साइड में लाके माइनस करवा देते हैं। यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आएगा तो ये बचेगा 2√2 माइनस 2, या 2 भी कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन ले लिया दोनों में से, 2x कॉमन लिया तो फर्स्ट में √2 बचेगा और सेकंड में -1, तो ये इक्वल आएगा 2r इंटू √2 प्लस 1 के। बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दें तो ये रिजल्ट, यानी r की वैल्यू भी x में दिखा लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज r की वैल्यू x में निकलेगी तो ये वैल्यू इसके डिवाइड में आ जाएगी, तो x इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई r के अपने पास, ये डिवाइड में ले आए, तो इसका मतलब इसकी रेडियस भी x में आ गई। कंप्लीट की भी रेडियस किस में है, x में है। इट्स मीन्स दोनों का एरिया अगर अब हम निकालें तो दोनों का एरिया x में आएगा, और रेशियो निकालते वक्त शायद x एलिमिनेट हो जाएगा, और जो इसने नंबरिकली वैल्यूज दिखा रखी है इनमें से एक होगा। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, केवल रेडियस रख लेते हैं। तो जो रेशियो हमने निकालना है वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो में लार्जर सर्कल का एरिया ऊपर रखना है, तो लार्जर सर्कल में अगर रेडियस x चूज करते हो तो पाई r स्क्वायर और r की जगह x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस लार्जर सर्कल की रेडियस x रहेगी तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई x स्क्वायर। स्मॉलर 4 है तो एक का एरिया निकाल के 4 से प्रोडक्ट करवा लेंगे, 4 इंटू स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर, और r की जगह ये वैल्यू आएगी, तो इसका स्क्वायर करवाएंगे तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर और x √2, या इसको हम रैशनलाइजेशन करके लिख लेते हैं, √2 माइनस 1 से ऊपर और √2 माइनस 1 से नीचे। इट्स मीन्स ये अगर इनकी प्रोडक्ट होगी तो ये आ जाएगा रिजल्ट x इंटू √2 माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 ही बन जाएगा। इट्स मीन्स r की वैल्यू ये लिखी जा सकती है। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर को खोल लेंगे तो √2 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 2ab में 2√2, यानी ये लिखी जा सकती है x इंटू 3 माइनस 2√2। ये r की वैल्यू आ गई अपने पास। अब हम निकाल रहे थे यहाँ पे स्मॉलर सर्कल का एरिया, तो वो होना था पाई r स्क्वायर, और r की जगह ये वैल्यू हो सकती थी, तो इसका स्क्वायर करवाएं तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, और इसके साथ प्रोडक्ट में है 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर। अब ये सब वैल्यू प्रोडक्ट और डिवाइड में है तो यहां से पाई कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर, प्रोडक्ट और डिवाइड कैंसिल हो गए। इसको सिंप्लीफाई कर ले फिर आप, तो ऊपर तो 1 रह गया, नीचे 4 इंटू इसका स्क्वायर खुलेगा तो 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, माइनस 2ab में कितना आ जाएगा 2, 6 और 12√2, तो ये हो जाएगा 1, 4 इंटू 17 माइनस 12√2, और 4 से शायद प्रोडक्ट दिखानी पड़ेगी हमें, 4 दिखा नहीं रखा प्रोडक्ट में, तो ये हो जाएगा 68 माइनस 48√2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1:17
68 माइनस 48 √2 और ये फर्स्ट ऑप्शन में ही दिखा रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।